नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। नगर निकाय का चुनाव अब राजनीतिक तौर से गर्माता जा रहा है। अब तमाम जो पार्टियां हैं अपनी अपनी तरफ से कैंडिडेट्स की घोषणा करती जा रही हैं। अभी की बात करें तो अब जननायक जनता पार्टी के द्वारा भी अपने जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन पद के लिए वो घोषित किए गए हैं। आज आई लिस्ट के अनुसार जननायक जनता पार्टी के द्वारा 4 जो उम्मीदवार हैं वो नगर परिषद के लिए घोषित किए गए हैं और नगर पालिकाओं के लिए 7 उम्मीदवारों की घोषणा की है। 7 अलग अलग नगर पालिकाओं के लिए जो चेयरमैन पद के लिए जो उम्मीदवार होंगे उनकी घोषणा की गई। टोटल 11 कैंडिडेट्स की आज घोषणा की गई है, जिनमें अगर हम बात करें चरखी दादरी का भी नाम यहाँ पर शामिल है। आप लोगों को कल हमने दिखाया था कि दिनेश वशिष्ठ जो कि चरखी दादरी में समाज सेवक के तौर पर भी काम करते हैं, अब उन्होंने जननायक जनता पार्टी का दामन थामा था, तो वहीं से कुछ अटकलें शुरू हो गई थी कि इनको कहीं ना कहीं आने वाले समय में चेयरमैन पद के लिए इनको उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी बना सकती है। और यही जो चीज़ है अब इस नई लिस्ट में देखी गई है। जननायक जनता पार्टी के द्वारा चरखी दादरी से दिनेश वशिष्ठ के ऊपर ही अपना दाव खेला गया है। उनको पर ही उन्होंने भरोसा जताया है कि कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी की जो बागडोर है वो चरखी दादरी में दिनेश वशिष्ठ संभाल सकते हैं। जहां आज उनके नाम की घोषणा की गई है, तो वहीं चरखी दादरी में भी जननायक जनता पार्टी कार्यालय पर यहां के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बैठक कर इस की घोषणा भी की गई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जननायक जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो दिनेश वशिष्ठ के साथ मिलकर नगर परिषद के चेयरमैन पद के चुनाव के लिए तमाम वो सारे कार्यकलाप करेंगे जिनसे कि कहीं ना कहीं उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। यहाँ पर लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा दूं कि अभी हम जैसे चरखी दादरी के नगर परिषद कार्यालय के यहीं पर खड़े हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं। चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं कि किस प्रकार से चरखी दादरी का नगर परिषद कार्यालय भी जो जल भराव की स्थिति है, गंदे सीवर पानी के जो जल भराव की वजह से अलग अलग जगहों पर परेशानियां हो रही हैं, उसका खुद चरखी दादरी का नगर परिषद कार्यालय जो है वो खुद भुगत भोगी हो रहा है। और ऐसे जो हालात हैं ये यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और जहाँ हम बात कर रहे थे कि चरखी दादरी नगर परिषद का जो चेयरमैन पद के लिए जननायक जनता पार्टी के द्वारा भी अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। और जननायक जनता पार्टी अगर अभी हाल की बात करें तो अभी सरकार में उनका भी हाथ है, लेकिन उससे पहले कहीं पर भी किसी भी तरह का जो कार्य है वो चरखी दादरी के लिए नहीं करवा पाए हैं। लेकिन अब जब चेयरमैन पद के लिए दोबारा से अब उनके द्वारा यहाँ पर अपनी ताल ठोक दी गई है, अब वो इंडिपेंडेंटली अपना चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब देखना होगा कि ये जो हालात, जैसे कि आप यहाँ पर मेरे पीछे भी देख पाएंगे कि ये जो हालात नगर परिषद के गेट से शुरू होकर के अंदर तक नगर परिषद के कार्यालय तक जो हालात ये बने हुए हैं और यही हालात पूरे चरखी दादरी शहर में बने हुए हैं, तो इन हालातों को दूर करने के लिए अब वो क्या कुछ कर पाएंगे ये देखने वाली चीज़ रहेगी। हालांकि जब हमारी यहाँ पर हरियाणा के हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन हैं राजदीप फोगाट, जब उनके साथ जब हमारी बातचीत हुई तो उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया कि पार्टी का तमाम जो कार्यकर्ता है वो दिनेश वशिष्ठ के साथ मिल करके जो उनको जिताने का प्रयास करेगा और तमाम उन मुद्दों को यहाँ पर रखा जाएगा जिन मुद्दों को लेकर के चरखी दादरी वासी काफ़ी परेशान हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भी हम बात करें कि जो जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं नरेश द्वारका जी, उनके द्वारा भी यही कहा गया है कि अब घोषणा जो है पार्टी के आला नेताओं के द्वारा, हाईकमान के द्वारा ये घोषित कर दिया गया है दिनेश वशिष्ठ को जिन्हें चेयरमैन के कैंडिडेट के तौर पर, तो अब पूरी की पूरी पार्टी जो है उनके साथ है। हालांकि अब जनता किस प्रकार का व्यवहार दिखाएगी ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या 19 जून को जब वोटिंग होगी तो क्या जनता जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देगी या नहीं, ये देखने वाली चीज़ रहेगी। कल हमारे दिनेश वशिष्ठ जी पार्टी में शामिल हुए थे तो सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी खुशी जाहिर की थी और पार्टी में शामिल किए। और जिस प्रकार आज पार्टी ने उनको टिकट देकर सम्मान बढ़ाया है दादरी शहर का और उनके पूरे परिवार का, तो उसके लिए मैं पूरे पार्टी की सभी
शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि पार्टी ने इतना अच्छा कैंडिडेट हमें दिया है। पूरे शहर को इस बात का बड़ा हर्ष है कि इतने अच्छे परिवार से इतना योग्य कैंडिडेट दिनेश वशिष्ठ जी अब की बार दादरी शहर में नगर परिषद के चेयरमैन चुनाव के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हर वर्ग में हम जहाँ भी गए हैं सुबह से लेकर अब तक, जब से पार्टी ने टिकट की घोषणा की है, तो हर तरफ ये मैसेज आ रहा है, संदेश आ रहा है कि भाई अब की बार हम आप लोगों के साथ जुड़ के और शहर के विकास के लिए, शहर के सम्मान के लिए दिनेश जी को बनाने का काम। तो कैंपेनिंग कब से शुरू की जा रही है? कैंपेनिंग तो हमारी पहले से ही थी। 10 कैंडिडेट के चेहरे की ज़रूरत थी और एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत थी जिसको पूरा का पूरा समाज 36 बिरादरी अपना माने, और ऐसा कैंडिडेट हमें पार्टी ने दिया। और पार्टी का तो बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर अजय सिंह का, और आदरणीय हमारे जो डिप्टी साहब हैं दुष्यंत जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे कैंडिडेट को दे के हमारा सम्मान बढ़ाया, शहर का सम्मान बढ़ाया। और पूरा शहर जिस प्रकार से सुबह से लेकर अब तक हम कैंपेन कर रहे हैं, चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे मैन टू मैन जाके, हर तरफ ये एक आवाज़ उठी है कि कैंडिडेट आपका सबसे अच्छा है और हम जिताने का काम करें। नॉमिनेशन कब किया जा रहा है? नॉमिनेशन की जो तारीख डॉक्टर अजय सिंह ने हमें दी है, ये 4 तारीख को 1 बजे हम सब कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में नामांकन होगा, और हम जो मंगल मार्केट है वहाँ से इकट्ठे होकर नॉमिनेशन दिनेश जी का करवाएंगे। सभी हम जो है अब से आने वाले 4 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला उनका नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए और एक हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग उत्साहवर्धन के लिए 4 तारीख को 1 बजे दादरी पहुंचेंगे। तो इस सिलसिले में तैयारियों के लिए और जननायक जनता पार्टी बड़े सीरियसली इस चुनाव को मान करके और प्रत्याशी की जीत को अप्रतिष्ठित करने के लिए सभी इकट्ठे होकर के हमारी जो सभी सेलें हैं, शहर के वार्ड पर जो पूर्व एमसी हैं और जो भी प्रत्याशी एमसी के जो चुनाव लड़ने वाले हैं, सभी इकट्ठे होकर के हम इस दिनेश वशिष्ठ को जीत दिलाने का काम करेंगे, ताकि जननायक जनता पार्टी छोटी सरकार बना करके दादरी के विकास को और आगे गति देने का काम